क्रिस्पलिब में आपका स्वागत है। आज हम हार्पर ली के प्रसिद्ध उपन्यास टू किल मॉकिंगबर्ड पर चर्चा करेंगे। यह कहानी 1930 के दशक के अल्बामा के छोटे से शहर मेकॉम में घटित होती है। इस उपन्यास में नस्लीय भेदभाव, सामाजिक अन्याय और मासूमियत के खोने जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया गया है। स्काउट फिंच नामक एक छोटी लड़की की आंखों से हम उस दुनिया को देखते हैं जहां सही और गलत के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती है और हिम्मत सबसे अप्रत्याशित जगहों पर मिलती है। कहानी की शुरुआत स्काउट फिंच से होती है, जो अपने बड़े भाई जैम और पिता एटिकस फिंच के साथ मेकॉम में रहती है। एटिकस एक वकील है जो अपने नैतिक सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं और वे अपने बच्चों को निष्पक्षता और न्याय की शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्काउट और जैम का जीवन बाल्यकाल की खोज और खेलों से भरा है, विशेषकर उनके रहस्यमय पड़ोसी बू रैडली को लेकर। बच्चे बू से प्रभावित और डरे हुए दोनों होते हैं, उनके बारे में कहानियां बनाते हैं, लेकिन हमेशा उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। मेकॉम की शांतिपूर्ण जिंदगी तब बदल जाती है जब एटिकस को टॉम रॉबिन्सन नामक एक निर्दोष अश्वेत व्यक्ति का बचाव करने का काम सौंपा जाता है। टॉम पर मैला इवेल नामक एक गोरी महिला से बलात्कार करने का आरोप है। हालांकि असलियत यह है कि मैला ने खुद टॉम के प्रति रुचि दिखाई थी और जब उसके पिता बॉब इवेल ने उन्हें साथ देखा तो उसने टॉम पर झूठा आरोप लगा दिया। एटिकस जानते हैं कि यह मामला नस्लीय भेदभाव से भरा है, लेकिन वे सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने का फैसला करते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें शहर के गुस्से का सामना करना पड़े। जैसे ही मुकदमा शुरू होता है, मेकॉम में नस्लीय तनाव बढ़ जाता है। एटिकस कोर्ट में यह साबित करते हैं कि टॉम निर्दोष है, लेकिन जूरी फिर भी उसे दोषी ठहरा देती है क्योंकि वह अश्वेत है। यह निर्णय स्काउट और जैम के लिए बहुत बड़ा धक्का होता है, खासकर जैम के लिए जो न्याय प्रणाली पर भरोसा करता था। वह समझ नहीं पाता कि एक निर्दोष व्यक्ति को केवल उसकी त्वचा के रंग के कारण सजा कैसे दी जा सकती है। यह घटना जैम की मासूमियत की समाप्ति का प्रतीक है और वह समझता है कि दुनिया में हमेशा न्याय नहीं होता। मुकदमे के बाद टॉम रॉबिन्सन जेल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है, जो उस समय के गहरे अन्याय को उजागर करता है। इस बीच बॉब इवेल, जो मुकदमे से अपमानित महसूस करता है, एटिकस और उनके परिवार से बदला लेने की कोशिश करता है। वह टॉम की विधवा को परेशान करता है, न्यायाधीश के घर में घुसने की कोशिश करता है और अंततः एक रात स्काउट और जैम पर हमला करता है। लेकिन बू रैडली, जो चुपचाप बच्चों की देखभाल कर रहा था, उन्हें बचाता है और इस प्रक्रिया में बॉब इवेल को मार देता है। घटना के बाद स्काउट को बू रैडली की सच्चाई समझ में आती है कि वह एक अच्छा और दयालु इंसान है जो हमेशा उनकी मदद कर रहा था। स्काउट बू के प्रति सहानुभूति विकसित करती है और समझती है कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे बाहर से दिखते हैं। बू रैडली, जो एक मॉकिंगबर्ड की तरह मासूम और निर्दोष है, उपन्यास के केंद्रीय संदेश का प्रतीक है कि हमें मासूमियत और अच्छाई को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हम क्या सीख सकते हैं? टू किल अ मॉकिंगबर्ड केवल नस्लीय अन्याय की कहानी नहीं है, यह नैतिकता, सहानुभूति और मानवता की गहरी खोज है। एटिकस फिंच के माध्यम से यह उपन्यास हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सही के लिए खड़ा होना चाहिए, भले ही हालात हमारे खिलाफ हों। एटिकस की शांत शक्ति और नैतिक साहस हमें अपनी पूर्वाग्रहों को चुनौती देने और न्याय के लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरित करते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। स्काउट का चरित्र हमें सहानुभूति के महत्व के बारे में याद दिलाता है। किसी के भी बारे में फैसला लेने से पहले हमें खुद को उनकी स्थिति में रखने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी मासूमियत से समझ की यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन को खुले दिल और दिमाग से अपनाना चाहिए, हमेशा समझने की कोशिश करनी चाहिए बजाय इसके कि हम तुरंत निर्णय लें। उपन्यास में मॉकिंगबर्ड का प्रतीकवाद हमें पूर्वाग्रह के विनाशकारी प्रभावों के बारे में सिखाता है। मॉकिंगबर्ड, जैसा कि एटिकस बताते हैं, कुछ नहीं करते लेकिन गाते हैं और खुशी लाते हैं, फिर भी उन्हें अक्सर नुकसान पहुंचाया जाता है। यह प्रतीक है कि समाज के निर्दोष लोगों को केवल उनके त्वचा के रंग के कारण या क्योंकि वे गलत समझे जाते हैं, अन्याय का सामना करना पड़ता है।
यह उपन्यास हमें कठिनाइयों के सामने साहसी होने, जब सामाजिक मानदंड गलत हों, तब उन्हें चुनौती देने और एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है जहां सहानुभूति और निष्पक्षता पूर्वाग्रह और नफरत पर हावी हो। अगर आपको यह सारांश और चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। क्रिस्पलिप को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ और भी गहराई में किताबों के सारांश और अंतर्दृष्टि का आनंद लें। हमें टू किल मॉकिंगबर्ड पर आपके विचार सुनकर खुशी होगी। कृपया नीचे कमेंट करें।